एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। मेरा नाम है जया और आज मैं आपके सामने फिर से एक करंट अफेयर का टॉपिक लेके आई हूँ। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट। वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड जितने भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जैसे वैल्यू एडेड मटेरियल, करंट अफेयर, जितने भी स्टडी मटेरियल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब अवेलेबल है। सो गो चेक आउट clearias.com एंड प्लीज लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो हम लोग नोबेल प्राइज पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे नोबेल पीस प्राइज 2022। सो सारे नोबेल प्राइज में से नोबेल पीस प्राइज एक तरीके से इम्पोर्टेंट होता है एंड इस साल ये नोबेल पीस प्राइज तीन ऐसे पार्ट्स में दिया गया है। एक तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को दिया गया है जो बेलारूस के हैं, और दो ह्यूमन और राइट ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है जो यूक्रेन और रशिया की है। सो नोबेल पीस प्राइज 2022 अवॉर्डेड टू ह्यूमन राइट कैंपेनर्स इन यूक्रेन, रशिया एंड बेलारूस। सो ये बेलारूस के ह्यूमन राइट एडवोकेट हैं उनको दिया गया। देन रशिया की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये हमारी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है यूक्रेन की। सो नोबेल पीस प्राइज फॉर 2022 हैज बीन अवॉर्डेड टू जो एक ह्यूमन राइट एडवोकेट जो है एलिस बियालित्स्की बेलारूस के, और दो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, एक है रशिया की जो मेमोरियल है और दूसरी है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो यूक्रेन की है। अगर हम सिग्निफिकेंस देखेंगे इस साल के प्राइज का, तो ये जो तीनों जो पीस प्राइज लॉरियट्स है ये रिप्रेजेंट करते हैं सिविल सोसाइटी अपनी होम कंट्रीज में। सो ये लोग बहुत सालों से प्रमोट कर रहे हैं राइट टू क्रिटिसाइज पावर। जो लोग मतलब अगर हम देखेंगे बेलारूस, यूक्रेन या फिर हम रशिया में देखेंगे तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप है, जो पावर में है वो काफी ज्यादा ऑपरेशन कर रहा है। सो ये लोग प्रमोट कर रहे हैं राइट टू क्रिटिसाइज पावर। जो इंसान पावर में, जो गवर्नमेंट पावर में है, अगर वो एक तरीके से गलत कर रहे हैं तो वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन लोगों को एंड ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस एज वेल। एलिस बियालित्स्की हो गए, और ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा एफर्ट कर रही है, आउटस्टैंडिंग एफर्ट कर रही है। ये डॉक्यूमेंट कर रही है वॉर क्राइम्स जो वहां पे वॉर्स हो रहे हैं, तो उन सबको डॉक्यूमेंट कर रही है। ह्यूमन राइट अब्यूजेस जो हो रहे हैं वो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एंड जो अब्यूज ऑफ पावर है, जो तानाशाही हम जिसको बोलते हैं, वो अपने पावर का जो गलत इस्तेमाल करना, उस चीज को भी ये लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। इन तीनों ने अगर एक तरीके से देखें तो ये लोग सिविल सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इन्होंने ये बोला है कि जो पीस और डेमोक्रेसी सिविल सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगर हम एलिस बियालित्स्की की बात करेंगे, तो एलिस बियालित्स्की इनिशिएटर है डेमोक्रेसी मूवमेंट के जो बेलारूस में हुआ है इन द मिड 1980s। तो अगर हम देखेंगे तो रशिया जब इन्वेड कर रहा था यूक्रेन के अंदर, तो स्टार्टिंग में फेब में रशिया की आर्मी बेलारूस में इजिली एंटर हो गई थी, क्योंकि बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, वो काफी क्लोज माने जाते हैं पुतिन के, और दोनों एक तरीके से डिक्टेटर हैं। पुतिन तो डिक्टेटर है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी डिक्टेटर है, बिकॉज ये दोनों पुतिन एंड लुकाशेंको काफी टाइम से पावर में है एंड कब तक पावर में रहेंगे किसी को नहीं पता। सो बेलारूस में भी काफी टाइम से डिक्टेटरशिप एंड ये सारी प्रॉब्लम, ह्यूमन राइट अब्यूजेस हो गए या जो क्राइम्स हो गए, वो सब कुछ काफी यहाँ पे है। सो एलिस बियालित्स्की ने अपनी लाइफ डिवोट कर दी है टू प्रमोट दी डेमोक्रेसी एंड एक पीसफुल डेवलपमेंट इन हिज होम कंट्री। अगर बाकी की अदर चीजें देखें तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी फाउंड किया था, वियासना, स्विस स्प्रिंग बोलते हैं, 1996। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, जो प्रेसिडेंट थे जिनके पास डिक्टोरियल पावर थी, जो डिक्टेटरशिप एक तरीके से हम बोल सकते हैं, उन्होंने एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वायलेंस, डेमोन्स्ट्रेशन ऑल ओवर दी बेलारूस होने लग गया था। तो उसी के लिए ये वियासना को इन्होंने फाउंड किया था। वियासना सपोर्ट कर रहा था जेल डेमोन्स्ट्रेटर्स को एंड उनकी फैमिलीज को। और फिर उसी के अगले साल अगर देखेंगे तो वियासना एक बहुत ही बड़ा ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, जो डॉक्यूमेंट करता था, प्रोटेक्ट करता था अगेंस्ट द अथॉरिटीज। जो पावर में जो अथॉरिटी थी, जो गवर्नमेंट थी, जो डिक्टेटरशिप वहां चल रही थी, वो कैसे टॉर्चर कर रहे थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को,
उन सारी चीजों को ये वियासना क्या कर रहा था, डॉक्यूमेंट कर रहा था एंड प्रोटेस्ट कर रहा था। फिर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उन्होंने रिपीटेडली क्या किया, एलएसबीएलएसकी को चुप कराने की कोशिश की। देखो, अगर कोई डिक्टेटरशिप में है, कोई डिक्टेटर है किसी कंट्री में, कहीं भी तानाशाही चल रही है, तो वो चाहेगा ना अगर कोई उसके अगेंस्ट खड़ा हो तो उसको चुप कराया जाए। तो वही सेम चीज एलएसबीएलएसकी के साथ भी हुआ कि उनको भी चुप कराने की कोशिश की गई। उनको 2011 से 2014 तक जेल भी भेज दिया गया था। उसके बाद वो छूट गए। उसके बाद फिर से एक लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेशंस हुआ, वायलेंस हुआ, प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट द रेजिम, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। 2020 में फिर से उनको अरेस्ट कर लिया गया और वो अभी तक डिटेन्ड उनको किया गया है ट्रायल के बिना। सो इन सब हार्डशिप के बावजूद भी, इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी जो बीएलएक्स हैं वो ह्यूमन राइट्स के लिए अभी भी लड़ रहे हैं, वो डेमोक्रेसी के लिए अभी भी लड़ रहे हैं बेलारूस में। तो इसीलिए एलएस बीएलएक्स को नोबेल प्राइज दिया गया है। वो जेल में है, वो सब कुछ उन पे तो ऑपरेशन हो रहा है, पर आप देखिए उनको ये पीस प्राइज दिया गया है उनके काम के लिए जो वो बेलारूस में कर रहे हैं। अब हम मेमोरियल पे आते हैं। ये एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल। ये 1987 में स्टैब्लिश हुई थी, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने स्टैब्लिश की थी फॉर्मर सोवियत यूनियन में। आपको पता होगा 1991 के पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था। तभी ये ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल स्टैब्लिश की गई थी। ये मेमोरियल बेसिकली स्टैब्लिश इसलिए की गई थी क्योंकि जो विक्टिम थे कम्युनिस्ट रेजिम्स ऑपरेशन के, उनको कभी भी भूला ना जाए। नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट एंड्री सेकेरोव ये पहले नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट थे, एंड ह्यूमन राइट एडवोकेट श्वेतलाना घनुशिकाना वो फाउंडर हैं अमंग दी अदर्स इस मेमोरियल के। एंड मेमोरियल बेसिकली एक नोशन पे बेस्ड है कि हमें जो भी पास्ट क्राइम्स हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने किए हैं, जो पावर में थे उन्होंने जो पास्ट क्राइम किए हैं, उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको याद दिलाते रहना चाहिए ताकि हम नए क्राइम्स को होने से रोक सकें। फिर जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो ये जो मेमोरियल था ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन बन गया रशिया में। फिर 2009 में इवन ये मेमोरियल के कई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो थे उनको मार दिया गया, उनको गायब करा दिया गया। बिकॉज अगर सिंपल सी बात है ना कि अब आप कहीं भी अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, कॉन्ट्रेरी कर रहे हो, जो गवर्नमेंट को लग रहा है, जो डिक्टोरियल गवर्नमेंट है उसको लग रहा है कि हाँ उसकी पावर में कम कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आप बोल रहे हो डिक्टोरियल गवर्नमेंट, तो ऑफ कोर्स सी बात है वो एक्सट्रीम स्टेप्स लेंगी ही लेंगी। सो इन एडिशन टू एस्टैब्लिशिंग अ सेंटर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑन विक्टिम्स ऑफ स्टैलिनिस्ट एरा, मेमोरियल कंपाइल एंड सिस्टमाइज इंफॉर्मेशन ऑन पॉलिटिकल ऑपरेशन एंड ह्यूमन राइट वायलेशंस इन रशिया। इन्होंने एक पूरा सेंटर डेवलप किया था, स्टैब्लिश किया था डॉक्यूमेंटेशन पे, जो स्टैनलेस एरा के जो विक्टिम्स थे उनके लिए। एंड ऑल्सो मेमोरियल ने क्या किया, एक बहुत ही सिस्टमाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की पॉलिटिकल ऑपरेशन पे एंड ह्यूमन राइट वायलेशंस पे जो रशिया में हो रहा था। मेमोरियल बहुत ही ज्यादा अथॉरिटेटिव सोर्स है, बहुत महत्वपूर्ण अथॉरिटेटिव सोर्स है इंफॉर्मेशन का ऑन पॉलिटिकल प्रिजनर। रशिया के डिटेंशन फैसिलिटी में डिटेन करके रखा गया है, उनके बारे में, उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में इस मेमोरियल ने प्रॉपरली एक इंफॉर्मेशन तैयार की है, डॉक्यूमेंट तैयार किया है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल्सो बीन स्टैंडिंग एट द फोरफ्रंट ऑफ एफर्ट्स टू कॉम्बैट मिलिटरिज्म एंड प्रमोट ह्यूमन राइट एंड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है, ये कॉम्बैट कर रही है मिलिटरिज्म को और साथ ही साथ ये ह्यूमन राइट्स को भी प्रमोट कर रही है, एंड जो गवर्नमेंट बेस्ड रूल ऑफ लॉ होता है उसको भी ये प्रमोट कर रही है। अब मेमोरियल्स को हैरेसमेंट भी फेस करना पड़ा था। तो जो ऑटोक्रेसी हो गई या डिक्टेटरशिप हो गई, तो जो सिविल सोसाइटी है उसमें उसको काफी कुछ सहना पड़ता है। पहले तो ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में सिविल सोसाइटी ही सैक्रिफाइस्ड होती है, उसके बाद जो पीस हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं वो दूसरा विक्टिम होता है ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का। जब चेचन वॉर हुई तो जो मेमोरियल थे उन्होंने काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर की, वेरीफाई की, वो जितने भी अब्यूजेस और वार क्राइम्स हुए थे सिविलियन पॉपुलेशन पे बाय रशियन एंड प्रो रशियन फोर्सेस, तो उन्होंने ये इन सब चीजों का एक इंफॉर्मेशन, एक वेरीफाइड इंफॉर्मेशन सोर्स बनाया। फिर 2009 में क्या हुआ, जो मेमोरियल ब्रांच के जो हेड थे चैतन्य नतालिया एस्तिमिरोवा, उनको मार दिया गया एंड इवन
कुछ जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट थे रशिया में, उनको धमकाया गया, उनको जेल भेज दिया गया, कुछ तो गायब हो गए, कुछ तो मार दिए गए. So as a part of government harassment of Memorial, the organization was stamped early as a foreign agent. तो अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, ये गवर्नमेंट के ऑपोजिट में है. जो वो लोग गवर्नमेंट हैरेसमेंट कर रहे हैं वो उसके अगेंस्ट बोल रही है. सो ऑफ कोर्स सी बात है, गवर्नमेंट उसको पसंद नहीं करेगी. तो गवर्नमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन को एक फॉरेन एजेंट के तौर पे बोल दिया गया कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक फॉरेन एजेंट है. और दिसंबर 2021 ने अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि इस मेमोरियल को हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे परमानेंटली. बट जो मेमोरियल के जो लोग थे उन्होंने इसको बंद करने से मना कर दिया. इन अ कमेंट ऑन फोर्स डिसोल्यूशन, चेयरमैन यान राचिंस्की स्टेटेड नोबडी प्लान्स टू गिव अप. सो जब ये सब हो रहा था ना कि इस मेमोरियल को बंद कर दिया जाए, तो जो यहाँ के चेयरमैन थे उन्होंने बोला था कोई भी गिव अप नहीं करेगा, ये मेमोरियल बंद नहीं होगा. सो सब कुछ फेस करने के बाद, सारी हार्डशिप्स फेस करने के बाद भी ये जो मेमोरियल है वो स्टिल अपना काम कर रहा है सिविल सोसाइटी की बेहतरी के लिए, ह्यूमन राइट को सिक्योर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एंड रूल ऑफ लॉ कंट्री में लाने के लिए ये मेमोरियल काम कर रहा है. अब आती है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज. सो ये जो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है ये कीव में है, जो यूक्रेन की कैपिटल है, और ये 2007 में आई थी फॉर द पर्पस ऑफ एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी इन यूक्रेन. और ये क्यों आई थी? क्योंकि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना था और डेमोक्रेसी को. अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन अभी भी फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसी नहीं है, बिकॉज अगर आपको पता होगा तो जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी उसमें जो जेलेंस्की है उनको भी बोला गया कि वो डिक्टेटर है, वो पॉलिटिकल अपोनेंट्स को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सिर्फ वही पावर में रहे. तो ये जो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है उन्होंने यूक्रेनियन सिविल सोसाइटी के लिए बहुत ही स्टैंड लिया है ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके यूक्रेन सिविल सोसाइटी को एंड प्रेशर कर सके अथॉरिटीज को कि वो यूक्रेन को एक फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसी बनाए. तो ये जो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है वो भी यही बोल रही है कि हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए, हमें ऐसा स्टेट चाहिए जो रूल ऑफ लॉ से गवर्न करता हो. एंड साथ ही साथ वो ये बोल रही है कि यूक्रेन को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में से एफिलेट हो जाना चाहिए, बिकॉज अगर कोई भी कंट्री इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से एफिलेट हो जाती है तो क्या होगा कि अगर उस कंट्री में कोई भी क्राइम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है अगेंस्ट द पॉपुलेशन एट लार्ज, या कुछ भी ऐसा मेजर क्राइम हो रहा है, तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है तो वो जो कंट्री के जो हेड होंगे उनको वहां पे समन किया जाएगा और उनके अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाएगा. सो ये जो सिविल सोसाइटी है, जो सिविल लिबर्टी है, सॉरी, वो क्या कर रही है, वो रूल ऑफ लॉ चाह रही है और ये भी चाह रही है कि जो यूक्रेन है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से एफिलेट हो जाए. फिर जब रशियन का इन्वेजन हुआ यूक्रेन में इन फेब 2022, तो जो सेंटर था वो सिविल लिबर्टीज, उन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट लिए, उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की कि वो आइडेंटिफाई करे एंड डॉक्यूमेंट कर सके रशियन वॉर क्राइम्स को जो यूक्रेन सिविलियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट हो रहा था. तो जब ये सब वॉर चल रही थी तो ये सिविल सोसाइटी क्या कर रही थी, ये डॉक्यूमेंट कर रही थी वो सारा रशियन वॉर क्राइम जो रशिया कर रहा था यूक्रेन के सिविलियन पॉपुलेशन पे. देन इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ भी ये जो सेंटर है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं उन सब लोगों के अगेंस्ट, उन सब गिल्टी पार्टीज के अगेंस्ट जो ये सब क्राइम्स कर रहे हैं अगेंस्ट द सिविलियन पॉपुलेशन. तो अब नोबेल पीस प्राइज 2022 में इन लोगों को दिया गया, एलएसबीएलएसकी को, मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को. सो जो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है वो यही कह रही है कि हम इन तीनों लोगों को हम दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा काम किया है ह्यूमन राइट्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एंड एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए इन द नेबर कंट्रीज बेलारूस, रशियन एंड यूक्रेन. साथ ही साथ इन लोगों का जो कंसिस्टेंट कांस्टेंट जो एफर्ट है ह्यूमनिस्ट वैल्यूज के फेवर में, एंटी मिलिटरिज्म से रिलेटेड या प्रिंसिपल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये जो चाह रहे हैं, सो इन सब के कंसिस्टेंट एफर्ट्स, कांस्टेंट एफर्ट्स से एक तरीके से इन्होंने रिवाइटलाइज किया है, ऑनर किया है अल्फ्रेड नोबेल के विजन को ऑफ पीस एंड फ्रेटर्निटी बिटवीन द नेशन. वो विजन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में. तो अ विजन मोस्ट नीडेड इन द वर्ल्ड टुडे. सो दिस इज ऑल. प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. ये तीनों जो काम करें, दो ऑर्गेनाइजेशन जो एलएसबीएलएस की जो काम करें बेलारूस में
वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है पीस के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, कितना इम्पोर्टेंट है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।